Hi everyone, so in this video class 8 social science exploring society India and beyond कुछ बच्चों के एग्जाम में चैप्टर नंबर 7 भी आ रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका रिवीजन देख लेते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है जानकी स्टडी कॉर्नर पे देख लेंगे। बहुत सारे बच्चों के एग्जाम में नहीं भी आ रहा है, बट टर्म 1 में या जब भी आता है तो आप ये चैप्टर यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि बुक 2 आ जाएगी तो आई थिंक ये टर्म 1 में चैप्टर आना चाहिए, है ना। तो ये सही रहेगा रिविजन के लिए, आप कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। पर चैप्टर नोट्स जो है ये रिविजन नोट 79 रुपीज़ का है, जिसमें क्वेश्चन आंसर की भी प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। क्विक रिवीजन नोट्स हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कोई भी सामान प्रोड्यूस हो रहा है फैक्ट्रीज में, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स लगते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग द रिसोर्सेज बिहाइंड एवरी गुड्स एंड सर्विसेज। सो व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग डिफरेंट रिसोर्सेज और इनपुट। बहुत सारे इनपुट लेकर, रिसोर्सेज को यूज करके, उनको प्रोसेस करके और फिर कोई आउटपुट बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। ओके, सो दीज रिसोर्सेज आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब जो ये रिसोर्सेज या इनपुट जो हम यूज कर रहे हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। देर आर फोर मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो आउटपुट क्या है? इसको प्रोसेस करके जो गुड्स और सर्विसेज क्रिएट हुई। सो लैंड यानी नेचुरल रिसोर्सेज गिफ्टेड बाय नेचर, लेबर यानी ह्यूमन एफर्ट्स फिजिकल एंड मेंटल, देन कैपिटल यानी मैन मेड रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि मैन मेड, कैपिटल में आ गया ह्यूमन कैपिटल, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एबिलिटी टू कंबाइन रिसोर्सेज एंड टेक इनिशिएटिव टू क्रिएट समथिंग न्यू। कि जो एंटरप्रेन्योर होगा ना, वो रिस्क लेगा, नए वेंचर्स स्टार्ट करेगा और फिर वो कुछ एक रिस्क के थ्रू बिजनेस को स्टार्ट करेगा, आगे बढ़ाएगा और कुछ नया करेगा, है ना। सो दीज गुड्स एंड सर्विसेज सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड इम्प्रूव आवर लाइव्स। सो टेक्नोलॉजी एनेबलर है ये एक तरीके से। टेक्नोलॉजी हेल्प करती है कंबाइन करने में सारे फैक्टर को एफिशिएंटली एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके इकोनॉमिक्स वाले पार्ट का, सो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सो जैसे प्रोडक्शन का हमें एग्जाम्पल दिया है, ऑन द फार्म लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल, टूल्स, एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी आर यूज्ड। ये क्रॉप को ग्रो करते हैं। यहाँ पे फूड क्या है? फूड प्रोड्यूस हो रहा है ना। यहाँ पे क्या प्रोडक्शन हो रहा है? हमारा फूड का प्रोडक्शन हो रहा है। इसमें लैंड, जमीन लगी, लेबर ये जो मजदूर है, कैपिटल पैसा लगा होगा बीज में, खाद में, है ना। और एंटरप्रेन्योर मतलब किसी, कोई जमींदार है, किसी की बड़े लेवल पे खेती है वो। फिर फैक्ट्री में, ये तो फार्म पे हो गया। फैक्ट्री में मशीन कैपिटल है, कैपिटल क्या हो गया? मशीन, पैसा लगा है, पूंजी है उसमें। वर्कर क्या हो गया? लेबर। देन रॉ मटेरियल क्या हो गया? लैंड। अब यहाँ पे, यहाँ तो ये वाली लैंड है, लैंड सिर्फ जमीन वाला पार्ट नहीं, मतलब रॉ मटेरियल जिससे मिलकर बन रहा है, कच्चा जो भी माल है। फिर आइडियाज, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप है। और टेक्नोलॉजी यूज होती है गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में। अब दुकान पे क्या होता है? ये जो गुड खरीदे यहाँ से, प्रोड्यूसर से, जिसने प्रोड्यूस किया, उससे सामान खरीदा, तो यहाँ पे कैपिटल क्या हो गया? मनी, कि आपने पैसा लगाया है और सामान लेकर आए हो। फिर आप बेच रहे हो, तो ये बेचने का काम आप कर रहे हो, तो आप क्या काम कर रहे हो? लेबर का, है ना। और एंटरप्रेन्योरशिप का, आपको किसी ने हायर किया होगा तो आप लेबर हो, और जिसने आपको हायर किया वो एंटरप्रेन्योर है ना। सो सर्विसेज आर आल्सो प्रोवाइडेड टू कस्टमर। सो प्रोडक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी वर्क टुगेदर। सब साथ में काम करते हैं तब जाके प्रोडक्शन होता है। देखो मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ इस वीडियो में, बच्चे बोलते हैं, ठीक है मैं समझ सकती हूँ। बेटा ये रिवीजन वीडियो है, मैं फास्ट नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल तो सेम ही पेस में रही हूँ, क्योंकि आपने डिटेल वाला वीडियो अच्छे से नहीं देखा है, इस कारण से आपको ये वीडियो लग रहा है कि मैं फास्ट बोल रही हूँ और समझ नहीं आ रहा। तो पहले आप डिटेल वाली वीडियो देखिए, ओके, तब ये समझ में आएगा। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को और अच्छे से देखते हैं। तो बिजनेस और एंटरप्राइज डिफरेंट रिसोर्सेज को और इनपुट को यूज करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को। इन्हीं को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। जब मैं बता चुकी हूँ, लैंड जो नेचर का गिफ्ट है, एग्जाम्पल लैंड, सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, एयर, सनलाइट, ऑयल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, है ना, ये एग्जाम्पल्स हो गए इसके। फिर ह्यूमन रिसोर्स में, इसमें फिजिकल और मेंटल दोनों आ गए। जैसे कंप्यूटर पे कोई वर्क कर रहे हैं, जैसे मैं कंप्यूटर में वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो इसमें मेरा काम दिख नहीं रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, है ना, बट मेंटली वर्क हो रहा है, मैं वर्क कर रही हूँ, ओरली बोल रही हूँ। तो ये सारा क्या है? स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस से हो रहा है ना। देन कैपिटल मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं जो गुड्स को और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में यूज होते हैं, जैसे टूल्स हो गए, मशीन्स हो गए, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स एंड मनी। एंटरप्रेन्योर यानी ऐसी एबिलिटी, ऐसी क्षमता जिससे आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके, इन सबको कंबाइन करके आप कुछ प्रोडक्शन कर सको। ये इनिशिएटिव लेते हैं, रिस्क लेते हैं और डिसीजन लेते हैं स्टार्ट करने का एक बिजनेस। ठीक है, एग्जांपल्स दिए हुए हैं तीनों के, चारों के। नाउ टेक्नोलॉजी एनेबलर होता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लैंड रिसोर्सेज, लेबर गिव्स एफर्ट्स, कैपिटल गिव्स टूल्स, एंटरप्रेन्योर ब्रिंग्स देम टुगेदर, एंड टेक्नोलॉजी सारी चीजें आसान करती है।
ह्यूमन कैपिटल क्या हुआ, जो लोग अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं, लोग क्या होते हैं, खुद में एक रिसोर्स होते हैं। ह्यूमन कैपिटल जब अगर कोई मनुष्य पढ़ लेता है, नॉलेज गेन कर लेता है, स्किल गेन कर लेता है, एबिलिटी गेन कर लेता है, हेल्थ से अच्छा रहता है, एक्सपीरियंस उसको होता है, तो ऐसे लोग एक कैपिटल की तरह होते हैं। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर। तो एजुकेशन, जैसा मैंने आपको बताया, ये नॉलेज प्रोवाइड करता है और सोचने समझने की क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे अच्छी जॉब हमें मिल सकती है। फिर हेल्थ केयर, गुड हेल्थ इंक्रीज एनर्जी एंड एफिशिएंसी, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे। हेल्दी पीपल कैन वर्क बेटर एंड कंट्रीब्यूट मोर। फिर स्किल्स एंड ट्रेनिंग, स्किल्स आर गेन थ्रू प्रैक्टिस, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। बेटर स्किल्स लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। फिर एक्सपीरियंस एंड वैल्यू, एक्सपीरियंस improves decision making and efficiency. Values like honesty, discipline and teamwork makes work better. So चैलेंजेस क्या क्या है ह्यूमन कैपिटल के? एक तो पुअर्टी एंड लैक ऑफ मनी, पैसा ना होने के कारण हम स्किल्स नहीं गेन कर पाते, पढ़ नहीं पाते, एजुकेशन नहीं हासिल कर पाते, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं रहता पैसे की कमी के कारण, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी नहीं मिलती। देखो यहीं से सब जुड़ा हुआ है। फिर लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्योंकि हम अच्छा पढ़े लिखे नहीं है तो हमें अच्छी जॉब भी नहीं मिलेगी। सोशल एंड रीजनल इनइक्वालिटी बढ़ती है, कोई अमीर है तो अमीर होता चला जाता है, गरीब है तो गरीब रहता चला जाता है ना। देन कैपिटल, ऑन्टरप्रीनियरशिप और टेक्नोलॉजी। ह्यूमन कैपिटल हमने देख लिया। कैपिटल मैनमेड रिसोर्स होते हैं, जैसे मशीनरी हो गई, टूल्स हो गए, इनको यूज किया जाता है। जैसे कि सोर्स ऑफ कैपिटल क्या है, पर्सनल सेविंग, हमने अपना पैसा सेव किया, उससे बिजनेस स्टार्ट किया, या बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमने लोन लेके स्टार्ट किया। कैपिटल मतलब पूंजी, जो पैसा या कोई सामान आप खरीद के लगा रहे हो, सामान भी लगा रहे हो तो पैसे से ही तो लगा रहे हो, है ना। फिर गवर्नमेंट सपोर्ट, जैसे स्कीम, सब्सिडीज वगैरह जो होती हैं बिजनेस के लिए, वो सारी चीजें आती हैं कैपिटल में। फिर ऑन्टरप्रीनियर, ये मैंने बताया, एबिलिटी की रिस्क को कंबाइन करके, रिस्क लेकर और बिजनेस स्टार्ट करना। क्वालिटीज क्या होती है एंटरप्रेन्योर की, वो रिस्क ले सकता है, कैलकुलेटेड रिस्क, इज इनोवेटिव, मतलब दिमाग से बहुत अच्छा अच्छा सोचता है, वर्क हार्ड एंड इज डिटरमाइंड, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट्स वैल्यूज फॉर सोसाइटी। स्टार्टअप क्या होता है, जो नए बिजनेस आइडियाज होते हैं, वेंचर स्टार्ट करते हैं ग्रो करने के लिए, अपनी वैल्यू बनाने के लिए, उन्हें हम स्टार्टअप कहते हैं। इसमें इनोवेशन और यूनिकनेस पे फोकस होता है कि कुछ नया करना है। यूज टेक्नोलॉजी एंड न्यू मेथड, क्रिएट्स न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। एम्स होता है इसका कि फास्ट ग्रोथ करनी और स्केलेबिलिटी, मतलब बढ़ना है आगे। प्रोवाइड सोल्यूशन एंड रियल प्रॉब्लम। देन दीज आर द थिंग्स जो हमें पढ़ने थे, हमने देख लिया। और टेक्नोलॉजी, जो मैं आपको 2 बार बता चुकी हूँ पहले भी, कि टेक्नोलॉजी क्या एनेबलर का वर्क करती है। टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन कंबाइनिंग ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एफिशिएंटली एंड इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, है ना, इंप्रूव्स प्रोडक्शन एंड क्वालिटी। अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, क्वालिटी अच्छी रहेगी, टाइम सेव होगा, कॉस्ट कम लगेगा, एनकरेज इनोवेशन एंड न्यू आइडिया, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लोगों को कनेक्ट करेगी मार्केट में ग्लोबली, है ना। सो एग्जाम्पल क्या है टेक्नोलॉजी की? मशीन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, डिजिटल टूल्स, मॉडर्न फार्मिंग इक्विपमेंट्स। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप खुद से पढ़ाई कर सकते हैं। द नेशनल करियर सर्विसेज, तो ये सारे क्या है, हमारे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स है। फैक्टर ये जो है चारों, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये बताया। ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वर्क टुगेदर टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरकनेक्शन होता है, नो फैक्टर कैन वर्क अलोन, सिर्फ टेक्नोलॉजी हो जाए, इसको यूज ही करने वाला कोई नहीं रहेगा तो ये कैसे वर्क करेगा। लैंड है, उस पर वर्क करने के लिए लेबर चाहिए, लेबर है तो उसको टूल्स चाहिए। एंटरप्रेन्योर है तो ये एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, अगर ये सभी चीजें नहीं होंगी, तो ये सारे मिलके टेक्नोलॉजी को यूज करके इन सभी फैक्टर से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम आप बना सकते हो एग्जाम में। सप्लाई चेन मतलब क्या होता है? फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। सप्लाई चेन, एक चेन क्रिएट होती है कि यहाँ से हमने, जैसे लकड़ी का हमें कोई कुछ बनाना है, तो लकड़ी यहाँ पर क्या हो गई, रॉ मटेरियल, हमने जंगल से लिया, ये लैंड हो गया, ये रॉ मटेरियल हो गया। इस लकड़ी को लाकर हमने यहाँ पर लेबर का यूज करके मैन्युफैक्चर किया, फिर जो बनाया सामान वो हमने बाहर भेजा, और फिर कंज्यूमर ने कंज्यूम किया। तो यहाँ से लेबर से लेके, इनपुट से लेके और आउटपुट तक, ये जो चेन होती है, इसी को हम सप्लाई चेन कहते हैं। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो लैंड के प्रति हमें लैंड को सही से यूज करना चाहिए, पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, फॉरेस्ट को और वाटर और सॉइल को कंजर्व करना चाहिए। लेबर के प्रति उन्हें वेजेस सही से देना चाहिए, उनका जो भी मजदूरी होती है इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, और सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करनी चाहिए। टुवर्ड्स कैपिटल, यूज टूल्स एंड मशीन केयरफुली, मेंटेन एंड अपग्रेड देम। Towards society, produce quality goods, serve the needs of the people, acts responsibly. Okay, so these are the thing. Then
CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि बिजनेस जो अर्न करती है उसका एक कुछ छोटा सा शेयर सोसाइटी को देती है, जो एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनवायरमेंट, सेफ्टी और कम्युनिटी वेलफेयर के लिए यूज होता है। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, पॉजिटिव एक इम्पैक्ट आता है। देन सस्टेनेबल प्रोडक्शन मतलब हम आज की जरूरत के को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन हम आगे आने वाली जनरेशन को हर्ट ना करें, तो उसे कहते हैं सस्टेनेबल वे में प्रोडक्शन करना। रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना, वेस्ट को रिड्यूस करना और पोल्यूशन को कम करना। Okay, so with this we are done with the summary of this chapter. Now it's time for practice questions, so I will upload that video in Janki Study Corner with practice question. Okay, so I hope this is going to help you all. अगर आप लोगों को notes चाहिए तो please connect on WhatsApp. Thank you so much.